देखो यार, अगर तुम लोग जॉन सीना के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि रेसलमेनिया 40 पर सीना के अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए स्मैकडाउन के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को देखा गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में विलियम रीगल के टीवी पर रिटर्न होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेटेस्ट प्लान सामने आ चुके गए। जे उसो और जिमी उसो के पॉसिबल रियूनियन को लेकर जे उसो का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम 2024 पे पर व्यू कहा होगा, इसको लेकर काफी बड़े स्टेडियम का नाम सामने आ रहा है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के आज हुए स्मैकडाउन के ऊपर ड्वेन द रॉक जॉनसन के रिटर्न होने के बाद रॉक के सेगमेंट को काफी ज्यादा व्यूअरशिप मिल चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन की। बात करें अगर यहाँ पर स्मैकडाउन की, तो गाइज यहीं आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर रॉक के शो पर रिटर्न होने के बाद और सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को चैलेंज करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉक के इस पूरे सेगमेंट को यूट्यूब पर अपलोड किया है। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉक के सेगमेंट को अपलोड किया तो गाइज मात्र 10 घंटे के अंदर रॉक के इस सेगमेंट को 1 मिलियन से ज्यादा व्यूअरशिप मिल चुकी है। और गाइज डेफिनेटली ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के ऊपर रॉक के रिटर्न होने के बाद वो आर्गुमेबली इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर रॉक क्या करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही स्मैकडाउन की, तो गाइज यहीं आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सीएम पंक को देखा गया है। और गाइज यहां पर इस चीज को लेकर अब अपडेट आ रही है कि वैसे तो सीएम पंक करंटली इंजर्ड चल रहे गए, बट गाइज पंक के इंजर्ड होने के बाद भी वो यहां पर लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर अपीयर हो रहे गए और लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर और प्रोड्यूसर के द्वारा सीएम पंक को यहां पर लेकर काफी सारी प्लानिंग की जा रही है। और गाइज यहां पर पंक के इंजर्ड होने के बाद भी वो यहां पर आज पूरे स्मैकडाउन के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूई शो के बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पंक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑन स्क्रीन पर रिटर्न कब करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही ऑन स्क्रीन पर रिटर्न करने की, तो गाइज यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के फॉर्मर जनरल मैनेजर विलियम रीगल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऑन स्क्रीन पर अपीयर होने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेटेस्ट प्लान सामने आ चुके गए। वेल गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि करंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने विलियम रीगल के ऑन स्क्रीन रिटर्न को पोस्टपोन कर दिया है। और वैसे तो विलियम रीगल बहुत ही जल्द ऑन स्क्रीन के ऊपर रेगुलर काम करने वाले थे, बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स में अब यहां पर चेंज हो चुके गए और फिलहाल यहां पर हमें एनएक्सटी के ऊपर विलियम रीगल देखने को नहीं मिलने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि विलियम रीगल एनएक्सटी के ऑन स्क्रीन पर अपीयर कब होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्लड लाइन के फॉर्मर मेंबर जे उसो की। वली इस हफ्ते जे उसो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब जे उसो से ये पूछा गया कि रोमन रेंस और कोडी रोड्स के राइवलरी के अंदर जे उसो यहां पर किसको सपोर्ट कर रहे गए, तो गायद यहां पर जे उसो का ये कहना है कि वो यहां पर कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रहे गए, क्योंकि गायद यहां पर ब्लड लाइन ने जे उसो के ऊपर टर्न किया था और ब्लड लाइन के द्वारा जे उसो को स्मैकडाउन पर से अटैक करके भगाया गया था। और इसीलिए यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोडी रोड्स और रोमन रेंस के इस टाइम के राइवलरी के ऊपर जे उसो यहां पर पूरी तरह से कोडी को सपोर्ट करने वाले गए। और जे उसो यहां पर ये होप करते गए कि कोडी रोड्स यहां पर रोमन रेंस को बीट करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर ब्रांड न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने। बट गाइस यही जे उसो के इसी इंटरव्यू के अंदर जब जे उसो से उनके ब्रदर के साथ पॉसिबली रियूनियन को लेकर बात की गई, तो गाइस यहां पर जे उसो का ये कहना है कि जब तक यहां पर जिमी उसो ब्लड लाइन के मेंबर के तौर पर काम कर रहे गए तब तक यहां पर ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि जे उसो जिमी उसो के साथ रियूनियन करेंगे। बट गाइस अगर यहां पर फ्यूचर में जिमी उसो ब्लड लाइन को छोड़ देते गए तो गाइस डेफिनेटली यहां पर जे उसो जिमी उसो के साथ दोबारा रियूनियन करना चाहेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जिमी उसो ब्लड लाइन को क्विट कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। वेल बात करें अगर यहां पर जॉन सीना की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहां पर जॉन सीना हॉलीवुड के अंदर काम कर रहे गए। और गाइस यहां पर जब से रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न किया है तब से जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब चल रहे गए। बट गाइस यहीं अब रेसलमेनिया 40 के ऊपर जॉन सीना की पॉसिबली शो पर रिटर्न करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट करंटली यहां पर जॉन सीना के रेसलमेनिया पर अपीयर होने को लेकर जॉन सीना के साथ नेगोशिएट कर रही है। और अगर यहां पर जॉन सीना के हॉलीवुड शेड्यूल की वजह से जॉन सीना को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो जॉन सीना डेफिनेटली उनके शेड्यूल से टाइम निकालकर रेसलमेनिया 40 पर अपीयर होने वाले गए। बट गाइस क्योंकि जॉन सीना हॉलीवुड के अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट कर रहे गए, तो गाइस इसलिए जॉन सीना अगर रेसलमेनिया पर अपीयर भी होते गए तो
वो यहाँ पर शो के ऊपर एक्चुअल मैच रेसल नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर सीना के एक्चुअल मैच रेसल करने की वजह से सीना को कोई इंजरी हो जाती है तो ये यहाँ पर सीना के हॉलीवुड करियर पर काफी बुरा इंपैक्ट डालेगा। और इसीलिए अगर यहाँ पर सीना रेसलमेनिया पर अपीयर भी होंगे तो वो यहाँ पर इस साल WWE के रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर शो के ऊपर पॉसिबली किसी सेगमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, ना कि किसी एक्चुअल मैच के अंदर। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के अंदर जॉन सीना यहाँ पर रेसलमेनिया पर क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू समर स्लैम 2024 की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE का समर स्लैम यहाँ पर रेसलमेनिया के बाद साल का दूसरा सबसे बड़ा पेपर व्यू होता है। और गाइस यही अब इस साल WWE का समर स्लैम पेपर व्यू WWE किस स्टेडियम के अंदर करने वाली गए, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, WWE कंपनी इस साल उनके समर स्लैम पेपर व्यू को क्लीवलैंड ओहायो के अंदर करने वाली गए। और अब यहाँ पर फाइनली ये रिवील हो चुका है कि क्लीवलैंड ओहायो में किस स्टेडियम या अरीना के अंदर WWE का समर स्लैम 24 पेपर व्यू होगा। वेल गाइस यहाँ पर रेसलवोट ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस साल WWE का समर स्लैम पेपर व्यू WWE कंपनी पॉसिबली यहाँ पर क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम के अंदर करने वाली गए। और गाइस करंटली यहाँ पर WWE के मैनेजमेंट और क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम के बीच में समर स्लैम को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। और अगर यहाँ पर सारा नेगोशिएशन फाइनलाइज होता है तो गाइस पॉसिबली यहाँ पर क्लीवलैंड ब्राउन स्टेडियम वो स्टेडियम होने वाला है जहाँ पर समर स्लैम इस साल हमें देखने को मिलेगा। और बात करें अगर यहाँ पर स्टेडियम की कैपेसिटी की तो गाइस इस स्टेडियम की कैपेसिटी करीबन 67,000 के बराबर है। और इसलिए WWE के शो के ऊपर इसमें यहाँ पर आराम से कम 50,000 लोग तो आ ही सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE समर स्लैम के ऊपर स्टेडियम में फाइनल कैपेसिटी कितनी रखती गए। बट गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।